ओडिशा पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान उम्पुन से तबाही, मिदनापुर में भारी बारिश। ओडिशा के भद्रक में मकान गिरने से बच्ची की मौत। करीब 2 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में उम्पुन तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। काक द्वीप इलाके में बादल छाए हुए हैं, जल स्तर बढ़ गया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। थोड़ी देर में ओडिशा पश्चिम बंगाल में दस्तक देगा समुद्री तूफान उम्पुन। करीब 2 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। दिल्ली में पीएम आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग। यूपी में बसों को लेकर 4 दिन से घमासान। गाड़ियों की फर्जी लिस्ट देने के आरोप में प्रियंका गांधी के निजी सचिव और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज। दिल्ली नोएडा बॉर्डर डीएनडी पर कांग्रेस की लाई गई 200 बसों को यूपी पुलिस दिल्ली की तरफ वापस भेज रही है। नोएडा के डीएसपी ने कहा, बसों के पास इंटर स्टेट परमिशन नहीं है। बस लाने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। डीएनडी पर मौजूद कांग्रेस नेता शाम 4 बजे तक इंतजार पर अड़े। बसों पर जारी सियासत के बीच राजस्थान के भरतपुर में भड़के बस ड्राइवरों का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी की पहल पर भरतपुर में आगरा बॉर्डर पर खड़ी हैं प्रवासियों के लिए सैकड़ों बसें। जो ड्राइवर भरतपुर बॉर्डर पर कल से बस लेकर खड़े हैं, वो नाराज हो गए हैं। ड्राइवरों का आरोप है कि उन्हें रात में खराब खाना दिया गया। कांग्रेस की मांग पर बसें चलाने को लेकर यूपी सरकार का जवाब। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, अनफिट बसें नहीं चला सकते। बसों पर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच चल रही राजनीति के बीच कांग्रेस आलाकमान को अपनों ने घेरा। यूपी की बागी कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कहा, संकट की घड़ी में राजनीति क्यों? बस विवाद पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मजदूरों की मदद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज से बातचीत में वाड्रा ने कहा, जितनी बसें पहुंची हैं, कम से कम यूपी सरकार उनका इस्तेमाल तो करे। बस विवाद पर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला। बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आम मुसाफिरों के लिए रेल मंत्री का बड़ा ऐलान। 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा रेलवे। टिकट ऑनलाइन बुकिंग से ही मिलेगी। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कल की भीड़ के बाद आज बेहद सख्ती। सिर्फ उचित पास और रजिस्ट्रेशन वालों को ही दी जा रही है रेलवे परिसर में एंट्री। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ का आज देश भर में प्रदर्शन। श्रम कानून में बदलाव का हो रहा है विरोध। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ पर बड़ा खुलासा किया है। डीजीपी ने जानकारी दी है कि करीब 300 आतंकी लॉन्चिंग पैड से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की तैयारी में है। ये आतंकी पीओके की तरफ से घुसपैठ करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट लागू होने पर कठुआ के लोगों ने किया स्वागत। इस एक्ट के लागू होने के बाद पीओके और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को यहां के नागरिक के तौर पर अधिकार मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अली शाह गिलानी गुट के चेयरमैन अशरफ सहराई का 26 साल का आतंकी बेटा जुनैद सहराई सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। श्रीनगर के नवाकदल में हुई मुठभेड़ में जुनैद अपने एक और साथी के साथ छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों और उनके बीच 15 घंटे तक चली मुठभेड़। पाकिस्तान ने पुंछ के किरनी और देगवार सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। मोर्टार दागे, भारत दे रहा है मुंह तोड़ जवाब। भारत ने 12,000 हॉर्स पावर का ट्रेन इंजन तैयार किया है और कल पहली बार इस इंजन के साथ गाड़ी भी दौड़ी। इस शक्तिशाली इंजन को बिहार के मधेपुरा में मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। इस उच्च हॉर्स पावर के इंजन को बनाने वाला भारत 6ठा देश हो गया है। देश में कोरोना के मरीज 1,06,750 हुए। अब तक 3303 लोगों की मौत। उत्तराखंड के नैनीताल में आज एक साथ 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 14 लोग गुरुग्राम से लौटे थे। इन्हें क्वारंटीन किया गया था। कोरोना टेस्ट में 14 लोगों में से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग इन 5 मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाल रहा है। 5 मरीजों को इलाज के लिए हल्द्वानी भेजा जाएगा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 60 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या पहुंची 1,388। कोरोना से अब तक 12 पुलिसकर्मियों की मौत।
वर्ल्ड बैंक ने कोरोना संकट पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दुनिया में करीब 6 करोड़ लोग कोरोना महामारी की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने बताया कि कोरोना की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही है और वर्तमान में आर्थिक संकट से उबरने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफी हैं। कोलकाता के प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रही 185 नर्सों ने कोरोना संकट के बीच इस्तीफा दे दिया है। ये नर्सें अब मणिपुर के इम्फाल वापस लौट गई हैं। नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का आरोप है कि उन्हें कोलकाता के प्राइवेट अस्पतालों में बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के साथ जबरन कोरोना मरीजों की देखभाल करने को कहा जा रहा था। कुछ नर्सों ने 9 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है। पंजाब के लुधियाना में महिला एसएचओ कोरोना को मात देकर लौटी हैं। एसएचओ अर्शप्रीत कौर ग्रेवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो 20 दिनों तक अस्पताल में रहीं। अर्शप्रीत अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ड्यूटी पर भी लौट आई हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों ने अर्शप्रीत का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। कर्फ्यू का टाइम खत्म होने से पहले ही आज दिल्ली के पास नेशनल हाईवे नंबर 24 पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह 7 बजे से पहले ही लोग अपने घरों से निकल आए और NH24 पर बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। जिन टैक्सी या ऑटो में नियम से ज्यादा सवारियां बैठी थीं, पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। दिल्ली के लाजपत नगर में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रवासी मजदूरों की करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार जाने वाले हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही इन्हें ट्रेन में बैठने की इजाजत। गाजियाबाद से प्रवासी श्रमिकों के लिए आज 5 ट्रेन जाएंगी। इनमें से 3 ट्रेन पूर्वी यूपी के गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी जाएंगी, जबकि 2 ट्रेन बिहार के जहानाबाद और सासाराम जाएंगी। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर बस के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। बस में सिर्फ 20 सवारियों की अनुमति और थर्मल स्क्रीनिंग की वजह से लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने दिल्ली से गुरुग्राम आ रहे लोगों को रोका था। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। गुरुग्राम के गांधीनगर में एक प्लम्बर ने मकान मालिक से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मकान मालिक किराए के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार किया। झारखंड में आज से शराब की दुकानें खुल गई हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानों पर शराब मिलेगी। यहाँ भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन ई-टोकन के साथ साथ जोमेटो और स्विगी के जरिए भी डिलीवरी होगी। देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से शराब के लिए लंबी लाइन देखने को मिल रही थी, वैसी तस्वीर झारखंड में नहीं देखने को मिल रही। शराब की दुकान के बाहर 7 से 8 लोग ही लाइन में हैं। लॉकडाउन 4 में रियायत मिलने के बाद गुजरात के सूरत में डायमंड इंडस्ट्री खुल गई है। सूरत से हजारों की तादाद में प्रवासी घर जा चुके हैं, जिससे कामगारों की कमी है। मुंबई का हीरा बाजार भी अब तक नहीं खोला गया है। मुंबई में अभिनेता सलमान खान लगातार जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहे हैं। सलमान खान की तरफ से लोगों में राशन किट बांटी गई। अनाज के पैकेटों से भरे ट्रक गरीबों के बीच पहुंचे और अनाज किट बांटी गई। बिहार के बक्सर जिले के बसौली गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद में हुई जबरदस्त गोलीबारी। सरकारी जमीन पर नाले को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसके बाद 70 से 80 राउंड गोलियां चली। 5 लोग जख्मी। हरिद्वार के मोतीचूर स्टेशन के पास हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार करते हुए कैमरे में कैद हुआ। राजाजी टाइगर रिजर्व से निकला था हाथियों का झुंड। इंदौर के भंवर कुआं थाने की अनंतपुर कॉलोनी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के गले की चेन छीन ली। लॉकडाउन में हुई लूट की ये वारदात रात 12 बजे की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर के श्रृंगार कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। कई निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ ही बर्फ। राजस्थान के बारां के छबड़ा इलाके में अवैध खनन के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के कटनी के चाका बाईपास पर बस के लिए पैदल भटक रहे हैं प्रवासी मजदूर। घंटों इंतजार के बाद नहीं मिली बस। राजस्थान के चूरू में टिड्डियों के हमले से तबाह हुई कपास और नरमा की फसल। किसानों ने सरकार से की मदद की मांग। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक गर्भवती महिला ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया। सड़क पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक 19 मई की रात 9 बजे तक महाराष्ट्र से
4,26,778 प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन से भेजा गया। श्रमिकों के लिए चलाई गई 320 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन। मध्य प्रदेश में अभी तक 4,42,000 प्रवासी मजदूरों को लाया गया है। ट्रेन से 1,27,000 और सड़क मार्ग से 3,15,000 श्रमिक वापस आए हैं। यूपी में ईद की नमाज के लिए मस्जिदें खोलने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, कहा राज्य सरकार से अनुरोध करें। यूपी के मुरादाबाद के एक क्वारंटीन सेंटर में मुंबई में आई बार डांसरों ने किया हंगामा। शराब के लिए क्वारंटीन सेंटर से बाहर जाने की कोशिश की। मुंबई से 72 प्रवासी मजदूरों के साथ आई लड़कियां मुंबई में बार डांसर का काम करती हैं। यूपी सरकार का दावा है कि अब तक 1000 ट्रेनों से 16 लाख प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार के मुताबिक 27 बसें पहले से ही मजदूरों को लाने के काम में जुटी हैं। सरकार का दावा है कि राज्य परिवहन की 12,000 बसों से भी 6 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक और कामगारों को घरों तक पहुंचाया जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार से आजम खान और उनके परिवार को ईद के मौके पर रिहा करने की अपील की। समाजवादी पार्टी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने तबीयत का हवाला देते हुए आजम खान की रिहाई की मांग की। यूपी के बरेली में अंतर जातीय प्रेम विवाह करने पर लड़की के पिता और चाचा ने उसकी गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को रामगंगा नदी में फेंक दिया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कर रही है लड़की के शव की तलाश। यूपी के बस्ती जिले में मनरेगा के काम में मजदूरी करते दिखे 14-15 साल के नाबालिग बच्चे। नाबालिग से काम करवाने के अपराध पर विकास अधिकारी ने दिया जांच का भरोसा। यूपी के इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 6 किसानों की मौत हो गई है, जबकि एक किसान घायल है। इटावा में 6 किसानों की मौत पर समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों को समाजवादी पार्टी देगी 1-1 लाख की आर्थिक मदद। कहा सरकार 10-10 लाख का मुआवजा दे। यूपी के कानपुर में प्रवासियों से भरा ट्रक पलटने से 8 लोग घायल हो गए। घटना बिल्हौर कोतवाली के नानामऊ की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए CHC भेजा गया है। हादसे का शिकार ट्रक 40 प्रवासी मजदूरों को लेकर हरियाणा से पश्चिम बंगाल जा रहा था। प्रयागराज में राशन की कई सरकारी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए छाते का सहारा लिया जा रहा है। कतार में उन्हीं लोगों को खड़े होने की इजाजत मिली है जो सर पर छाता खोलकर खड़े हों। छाते से बनी रहती है लोगों के बीच दूरी। कासगंज में शराब पीने से मना करने से बौखलाए दबंगों ने एक घर में आग लगाकर फायरिंग कर दी। इस घटना में एक महिला समेत 4 लोगों को गोली लगी है। इस मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत FIR दर्ज की गई है। मेरठ के मुंडाली थाने में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 16 मई को क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी।